अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं हुकूमती फ़ैसले को लेकर कि जिसके मुताबिक 4500 पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को बरतरफ किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि वही PTI की हुकूमत है कि जिसने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियाँ दी जाएंगी, तो वहाँ पर 1 करोड़ नौकरियाँ पूरी करना तो दूर की बात, लोगों को उनकी मुलाजमतों से बरतरफ किया जा रहा है। और आज के इस फैसले पर जहां पर अपोजिशन की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है, वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ट्वीट भी है और उनके ट्वीट के मुताबिक उनका कहना है कि द हार्टलेस गवर्नमेंट सैक्ड 4500 वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल्स. Pakistan People's Party will return each and every one back to work. The land of this historical industrial asset belongs to the people of Sindh. We will not let the PTI get away with this economic murder. Sack Imran, not workers. ये वो ट्वीट है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आज का ट्वीट है इस फैसले को लेकर। हुकूमत का कहना है कि हर माह 45 करोड़ रुपया पाकिस्तान स्टील मिल्स जो कि बंद थी उसकी उनके मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में दिया जा रहा था। और साथ ही साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे होने वाले मुल्तान के जलसे को लेकर, जहां पर आज मुल्तान शहर में हमने देखा कि जियाले और इंतज़ामिया आमने सामने थी और गेट तोड़कर जियाले स्टेडियम में दाखिल हुए। हुकूमत का तो ये कहना है कि जी अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए सब किया जा रहा है, इसके पीछे अवाम को रिलीफ देना, ये जो अवामी मसाइल बताए जाते हैं कि जी अवाम तंग आ चुकी है, अवाम बेजार है, इसलिए हम ये सब किए जा रहे हैं, वो सब सेकेंडरी है, बल्कि शायद किसी गिनती में नहीं आता। असल मकसद लूटी हुई दौलत को बचाना है। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमें लेना एक मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो मौजूद मेहमानों से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ होगा। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में इब्तदाई में जैसे कि बताया कि जो पाकिस्तान स्टील मिल से 4500 मुलाजमीन को निकालने का ऐलान किया गया है, इस पर बात होगी। साथ ही साथ मुल्तान के जलसे पर बात होगी। जब हम स्टील मिल के मुलाजमीन को निकालने की बात कर रहे हैं तो असद उमर साहब जब हुकूमत में नहीं थे और कराची गए और पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन से खिताब किया, तो वो वक्त भी हमें याद रखना चाहिए। और बल्कि उस खिताब में उन्होंने ख़ुद भी कुछ ऐसी ही बात की थी कि बाद में भले आप ये याद करवाइएगा सबको और मुझे याद करवाइएगा और इसको चलाइएगा टेलीविज़न चैनल्स पे और फेसबुक पे कि मैंने क्या कहा था। तो अब वो वक्त आ चुका है कि वो चलाना बनता है कि तब असद उमर साहब ने क्या कहा था। आइए एक दफ़ा फिर ज़रा सुन लेते हैं। और ये रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं बल्कि खास तौर पर स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा होने रहा। अब आपसे पाकिस्तान। अब इस पर मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश रह नहीं गई है। असद उमर साहब ने खुद ही सब कुछ कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं मज़दूरों के साथ हूँगा, हुकूमत के साथ नहीं हूँगा, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत के साथ हैं। आज के प्रोग्राम के लिए जी डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज़ धामरा साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। PMLN से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निसार चीमा साहब ने। चीमा साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और अब से कुछ ही लम्हों बाद हमें ज्वाइन करेंगे शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे हम उन्हें डिस्कशन में शामिल करेंगे। इरादा तो यही था कि पहला सवाल बसरा साहब से पूछेंगे, लेकिन बसरा साहब चूँकि अभी स्टूडियो में दाखिल हो रहे हैं तो पहला सवाल निसार चीमा साहब आपकी तरफ आते हैं। PTI ने जो फैसला किया है मजबूरी के तहत किया है, क्योंकि 75 करोड़ रुपया एक बंद स्टील मिल में तनख्वाहों की मद में जा रहा था, तो मजबूरी में ये सब करना पड़ा। ये ना करते तो क्या करते? देखिए, गुजारिश ये मुमताज साहब के ये सिर्फ स्टील मिल का मामला नहीं है, हर इदारे को, हर शोबे को मईशत समेत इन्होंने तबाह करके रख दिया है। एक अंस्ता बस्ता चमन जो था उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया, उसको बर्बाद करके रख दिया है। देखिए, हाल ये था कि आप किसी जो है ना राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अगर इस फार्मूले पे आप अमल करें तो आप ये है कि एक तबाहशुदा इदारे को भी आप पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। बात यह है
कि कोई कैसर जाल नहीं है, कोई लोगों की कॉम्पिटेंट लोगों की कमी नहीं है। आप कोई कॉम्पिटेंट कमिटेड दिलेर आदमी, बासूल आदमी, उसको ढूंढ के आप लगाएं आज स्टील मिल का चेयरमैन, आप देखें कि कितना फर्क पड़ता है। ये जनरल अब्दुल कयूम जो थे, जो हमारे मुस्लिम लीग नून के सेंटर हैं आजकल, आपको याद होगा कि जब इन्होंने चार्ज संभाला था स्टील मिल का, तो उस वक्त ये स्टील मिल खसारे में जा रही थी, लेकिन इन्होंने अपने अपने दौर में, अपने सरबराही के दौर में इसको ये है कि उठा के अपने पांव पे खड़ा किया और ये मुनाफा बख्श इदारा बन गया। आज भी ये है कि जिस तरह मैंने गुजारिश की कि अगर सही आदमी को देख, लेकिन इनका तो इंतखाब आप देख लें, देखें सिलेक्शन ऑफ टीम जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और किसी लीडर की जो सिंसेरिटी है उसको परखने के लिए भी ये मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है कि वो किस हद तक खुलूस से काम लेना चाहते हैं, किस हद तक सिंसियर है अपने गोल्स को अचीव करने के हवाले से। आप इनकी कैबिनेट देखें, फैसल वावडा से लेकर शेख रशीद तक कौन से लोग इन्होंने रखे हैं जो इस काबिल हों। आप देखें जो अभी ये फरमा रहे थे, जिनका आप अभी दिखा रहे थे, देखें गुजारिश ये है कि ये तो जिस लीडर के फॉलोअर हैं वहाँ तो ये है कि वादा इफा करने का तसव्वुर ही कोई नहीं है। वो तो वहाँ तो यही है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। वहाँ तो ये है कि एक पूरी कौम को पता है कि जो वादा इमरान खान ने किया है वो कभी इफा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। अब ये है कि जो देखें वादा खिलाफियों का एक नया रिकॉर्ड है इन्होंने जो कायम किया है, इनको क्या याद दिलाना है जी। कोई ये है कि ये मैं पुरानी तकरीरें देखें तो ये वही बात है, सुनता जा शर्माता जा, लेकिन इनको तो बदकिस्मती अब शर्म भी नहीं आती। हालत ये है कि मईशत का ये इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। स्टील मिल का देखें, सच्ची बात ये जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि बरतरफ तो इस नालायक वज़ीर-ए-आज़म को होना चाहिए था। 4500 गरीब मजदूर जो है उनके चूल्हे बुझा के ये कि ये क्या ये इनकी बददुआएं जो है क्या रंग नहीं लाएंगी। बिल्कुल सही निसार चीमा साहब, करोड़ों लोगों की जिस तरह बददुआएं ये ले रहे हैं, ये इंशाल्लाह वो रंग लाएंगी और इस अजाब से जरूर निजात हासिल होगी इस कौम को। जी निसार चीमा साहब ने, शौकत बसरा साहब वेलकम टू द शो। कम वक्त में काफ़ी कुछ कह दिया। एक तो उन्होंने भी आखिर में कहा कि इनका तो हाल ये है कि इनकी जो माजी की कई भी बातें उनको दोहराना कि सुनता जा शर्माता जा, और हंसता बसता चमन जो है वो बर्बाद कर दिया, और इनके यहाँ वादा वफा करने का तसव्वुर ही नहीं है। तो 4500 मुलाजमीन को आपने निकाल दिया, और यही आपकी हुकूमत के सीनियर रहनुमा हैं, मिनिस्टर हैं। असद उमर साहब ने जाकर वहाँ पे कहा था कि मज़दूरों को अगर उनका हक़ ना मिला तो मैं मज़दूरों के साथ हूँगा, और साथ में कहा कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो मैं मज़दूरों के साथ हूँगा, हुकूमत के साथ नहीं हूँगा। और आपने लोगों को नौकरियाँ देनी थी, 1 करोड़ नौकरियाँ देनी थी, आप लोगों को घरों को भेज रहे हैं। अली मुमताज़, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आपने कहा कि चीमा साहब ने गुफ्तगू फरमाई है, मैं समझता हूँ लोगों की हिम्मत है और इनका हौसला है कि आज भी ये लोग जो कि करप्शन में, लूट मार में इनका कोई चैम्पियन नहीं है, जिन्होंने मुल्क को इस नौबत तक पहुँचाया है। आज मुझे नहीं समझ आती ये स्टील मिल, ये PIA या जिन इदारों की ये बात करते हैं, ये इन्हीं के काले करतूतों की वजह से तो ये इदारे आज तक यहाँ पहुँचे हैं। नहीं, वो कह रहे थे जनरल अब्दुल कयूम साहब को जब चार्ज दिया गया था तो खसारे में थी पाकिस्तान स्टील मिल और हालात बहुत बेहतर हो गए थे। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि हमने 70 साल यहाँ आमराना द्वार रहे हैं या ये दोनों पार्टियाँ रही हैं। जब हमने हुकूमत हासिल की है, मुझे एक इदारा, चीमा साहब बाकी सब छोड़ दें, हमें ये दिला रहे थे अभी शर्म भी पता नहीं क्या, एक इदारा बता दें जो मुनाफा बख्श छोड़ के गए हों। PIA स्टील मिल का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया ना। वहाँ पे इन लोगों ने अपने ज़ाती मुफादात के ताबे जिस तरह कौम को टीके लगाए हैं, और ऐसे तो नहीं, मुझे बताया ना इनके पास गीदड़ सिंह थी, अलादीन का चिराग था, रगड़ते थे तो एमन फील्ड के अंदर इनके पास प्लाजे आ जाते थे, इनके पास स्टील मिलें आ जाती थी। देखें आपकी गवर्नमेंट, पढ़ी लिखी गवर्नमेंट, 100 दिन का ऐलान किया था। अगर उन्होंने गड़बड़ की, सब चीजें खराब करके रख दी और आपको तबाह करके चीजों को आपके हवाले किया, तो ये तो मैनेजमेंट के स्किल्स हैं। आप उसको रिवाइव करते, एक दफा कोशिश करते कि आप उसको रिवाइव करके दिखा देंगे, देखिए हमने रिवाइव करके दिखाया है। अली मुमताज, जिस मुल्क को बेड़ा गर्क करने में 70 साल लगे हों, मुझे बता दें कौन सी थ्योरी है या कौन सा ऐसा हमारे पास अलादीन का चिराग हम रगड़ें तो 2-2.5 साल में वो मुल्क बिल्कुल सही हो जाए। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं, हमको ये नहीं कि हम आइडियल हैं, हमसे भी कहीं ना कहीं गलती हो रही होगी, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग तमाम वो इदारे हों, तमाम वो दूसरे डिपार्टमेंट्स हों, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनके पाँव पे खड़ा करें। मुश्किल फैसला है जो आप बात कह रहे हैं, ये बहुत मुश्किल फैसला है किसी भी हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ। अनडाउटेडली हमने ये सोचा था कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा
फैसिलिटेट करेंगे। हमारे लिए इस वक्त जो चैलेंज है वो महंगाई है, वो बेरोजगारी पीआईए से भी लोगों को निकालने पर तैयार बैठे हैं। कह रहा हूं, नईम बुखारी साहब ने कहा है कि पीटीवी के जो 6000 कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी बज गई है, उनकी नौकरियां भी खतरे में हैं। देख, मैं फिर कह रहा हूं अली मुमताज, जब इनको पता था कि पीआईए खसारे में है, जब इनको पता था स्टील मिल खसारे में है, जब इनको पता था कि पीटीवी खसारे में है, तो मुझे बताएं कि किसने इनको कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ आप इन इदारों को लूटने सूटने के कमीशन, वो जो आप खुद कमाते रहे, फिर आपने उन लोगों को नौकरियां दे दी जो लोग बेचारे शायद मेरिट भी टच ना करते हों, अब मेरिट पे नौकरियां देते, आपने उनको ओवरफ्लो कर दिया, उन इदारों को कर दिया। तो अब मैं फिर कह रहा हूं मुश्किल फैसला है ये, लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं होगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इदारों को, उनके पैरेलल उन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों को जिनको फारिग भी करें, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, उनको तमाम राइट्स, तमाम तनख्वाहें, उनकी पेंशन्स दे के घर भेजेंगे। ऐसे नहीं होगा कि जिस तरह इन लोगों में, फिर कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं चीमा साहब माशाल्लाह काफ़ी, मैं इनको पहली दफ़ा इलेक्ट होकर आए हैं, लेकिन ये भी उसी तरह चीना चौड़ा करके बड़े फखरिया अंदाज में, वो कहते हैं ना फखरिया पेशकश, इनको तो उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमें माफ़ कर दें, हमने इस मुल्क के नौबत तक पहुँचाया। आज आप देखें ना, पूरे के पूरे टब्बर जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। अब इतना हौसला नहीं है, अल्लाह ताला मियाँ साहब की वालदा को जन्नत में जगह दे। आज अगर इनके पास कोई अखलाकी या सियासी जवाज होता तो माँ होती है, माँ सबकी साझी होती है। तो आज मुझे बताएं, ये पूरा का पूरा टब्बर जो बाहर बैठा है, इसी डर से बैठा है ना कि यहाँ पर हमारे खिलाफ मुकदमात हैं या हमारे खिलाफ जजमेंट्स आ गई हैं, वहाँ पर सारे आज उस पैसे को जस्टिफाई करने के लिए माँ को, फिर मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा रिश्ता नहीं है कि मैं दुनिया के किसी कोने में होता, मैं लानत भेजता हूँ वज़ारत उज़्मा पे, मैं लानत भेजता हूँ, मैं अपनी माँ को लहद में उतारता। आज इनके बाद, इसके बावजूद ये लोगों पे तनकीद करें। वो खैर मैं इस पे एक और बात कहने वाला था, लेकिन अब धामरा साहब की तरफ जाना है कि मरीम नवाज साहब ने बताया ना कि जी चूहों का बचा हुआ छोड़ा हुआ खाना जो है वो आप जेल में इनको देते रहे हैं। धामरा साहब, आपकी गवर्नमेंट पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि चाहे वो पीआईए हो, पाकिस्तान स्टील मिल हो, वहाँ उसमें सियासी भर्तियाँ हुई हैं, और यही वजह है कि आज आपकी जमात और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पर नाराज़गी का और अपने गमो गुस्से का इजहार किया है कि जी 4500 लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। जी देखें, पहले तो मुझे शौकत बसरा साहब जैसे एक माजी के पॉलिटिकल कारकुन को आज इस मौजू पे माजी के धामरा साहब, माजी के कैसे, आज भी पॉलिटिकल वर्कर नहीं है? नहीं, आज तो मुझे हैरत और अफसोस और रोना आ रहा है कि ये शौकत बसरा है जो पीटीआई की एक जालिमाना, मजदूर दुश्मन और बदबूदार पॉलिसी को डिफेंड कर रहे हैं। मेरे लिए ये बड़ा एक मतलब दुख का ये लम्हा है कि ये शौकत बसरा साहब बात कर रहे हैं जो कह रहे थे कि मादी की आमरे तो दौर रहे हैं या इन दोनों पार्टियों के। तो बसरा साहब, आप मजदूर के हामी नहीं थे, आप इन लोगों के रोजगार के हामी नहीं थे, और ये स्टील मिल के वो मुलाजमीन निकाले गए हैं जो 20-20 सालों से वहां पर काम कर रहे थे। खुदा का खौफ करें बसरा साहब, अपनी नौकरी पक्की करने के लिए इन हजारों अफराद की नौकरी जो दांव पे लगी है उसकी हिमायत खुदारा ना करें। और अभी आप जवाब दें स्टील मिल के मुलाजमीन पे। आप नवाज शरीफ साहबा की वालदा के जनाजे की बात छोड़ दें, ये कई प्रोग्रामों में आपने बात की है। आज शौकत बसरा इस कौम को बताए कि वो मजदूरों को इस नौकरी निकालने की हिमायत करते हैं या अवाम को रोजगार की हिमायत करते हैं। और दूसरी बात, अगर ये मुलाजमीन पीपुल्स पार्टी ने पीआईए या स्टील मिल में रख के कोई बड़ा गुनाह कबीरा कर दिया, तो फिर आपने क्यों कौम को झांसा दिया है कि करोड़ों नौकरियां देंगे? कैसे नौकरियां देंगे? इसी मुल्क के इदारे हैं, उन्हीं में देंगे। तो बाकी ये नौकरियां किस तरह देंगे आप? मतलब झूठ का कोई पाँव नहीं होता। बसरा साहब नहीं, लेकिन धामरा साहब, वो फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना कि नौकरियां देना हुकूमत का काम नहीं है, ये प्राइवेट इदारों का काम है। तो ये आपको याद होगा बयान। देखें ये प्राइवेट इदारों में किस तरह नौकरियां देंगे, ये तो नौकरियों से निकाल रहे हैं। और असद उमर की आपने इंट्रो सुनाई, देखें असद उमर के जो लीडर है उन्होंने क्या कहा है, कितने यूटर्न लिए, कितनी उन्होंने ख्वाब दिखाए थे, कितनी खुदकशियां की हैं। उनको तो कोई बंदूक नहीं मिलती जिससे वो खुदकशी कर ले, जो कौम से उन्होंने वादा किया। फैसल वाडा ने, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि बारिश बरसने वाली है नौकरियों की, वो नौकरियों की बारिश तो नहीं बरसी, कीचड़ ही कीचड़ पीटीआई की पॉलिसी में नजर आ रही है। लोग जा रहे हैं तो लोगों के पांव मुंह गंदे हो रहे हैं इनकी नाम नेहाद मजदूर दुश्मन पॉलिसी से। और शौकत बसरा इस मजदूर दुश्मन पॉलिसी की हिमायत कर रहा है। मुझे सख्त अफसोस है बसरा साहब आज के इस प्रोग्राम और मौकफ पे आपके।
ठीक है धामरा साहब, आपने एक मिनट देखिए। नहीं, एक तो उन्होंने कहा कि बदबूदार पॉलिसी, वैसे बड़े जबरदस्त जुमले अब तक सुनने को मिले हैं। एक दामड़ा साहब, पहली बात तो ये है, मैंने जो अर्ज किया शायद उस वक्त आप सुन नहीं पा रहे थे। मैंने अब कहा कि मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मजदूरों से इतनी मोहब्बत होती, आप लोगों को आपने भर्ती किया उनको, लेकिन इन्हीं आज स्टील मिल हमारे दौर में तो बंद नहीं पड़ी हुई, ये स्टील मिल तो गुज़श्ता 5-7 साल से बंद पड़ी हुई। तो अब आप निकाल के मुलाजिम को चला लेंगे, अब आप चला लेंगे स्टील मिल को? नहीं, अब आप चला लेंगे। मैं बात मुकम्मल कर लूं, अली भाई। 5-7 साल से ये सिक यूनिट था, लोग घरों में बैठे हुए थे, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी और कर्ज के ऊपर कर्ज चढ़ रहा था। हम कोशिश कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को उनके तमाम वाजिबात क्लियर करें और इंशाल्लाह करेंगे। ये क्या मजदूर दुश्मन पॉलिसी है? हमने तो तमाम मजदूरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह माजी के तमाम रिकॉर्ड को जोड़कर उनकी तनख्वाह को चलाएंगे कैसे? आपको क्या स्टील मिल को चलाने की वैक्सीन मिल गई है? हम कोशिश कर, मेरी बात सुनिए धामड़ा साहब, बात मुकम्मल कर लूं। बसरा साहब, मुझे आपके लिए, बसरा साहब एक मिनट, ये बात आप असद उमर से पूछें कि मजदूरों के जलसे में उन्होंने ये बात क्यों की जो अभी टीवी के इंट्रो में सुनाई गई है। आप उसकी हिमायत कर रहे हैं मजदूरों की, और जब आप कह रहे हैं कि आप नौकरियां दी, ये नौकरियां आपके दौर में मिली थी लोगों को। आप भी जब उस पार्टी का हिस्सा थे, उस हुकूमत का हिस्सा थे, जब लोगों को रोजगार मिलता था, तो इन्हीं टीवी प्रोग्रामों में आप तिरंगे से कहते थे कि देखिए जी हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को। आज क्या हो गया आपको बसरा साहब? दामरा साहब एक वक्फा हम ले लें, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो निसार चीमा साहब से ये पूछेंगे कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने, जो अभी बसरा साहब ने एक पॉइंट उठाया था कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा इदारा है जिसको मुनाफे में छोड़ा, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी निसार चीमा साहब, फौरी तौर पर आपकी तरफ आते हैं। वक्त में जाते हुए आपके लिए एक सवाल छोड़े दिया था कि बसरा साहब की फरमाइश पर ये बता दीजिए कि कौन सा एक ऐसा इदारा है जो आपकी हुकूमत ने मुनाफे में छोड़ा हो। चीमा साहब, अब आपकी आवाज नहीं जाएगी। चीमा साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, एक मुनाफा बख्श इदारा बता दें। अलीमुमताज साहब, मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए, मैं शौकत बसरा साहब एक सियासी कारकुन है, मैं उनको एम्बेरस नहीं करना चाहता, वरना असद उमर साहब का जिस तरह आपने सुनाया है उनके माजी की तकरीरें, इनकी भी कई तकरीरें मेरे पास इस वक्त भी मौजूद हैं, जिसमें ये ये है कि मैं इनको एम्बेरस नहीं करना चाहता कि ये मौजूदा लीडर जो है इमरान खान साहब, उनके बारे में ये क्या फरमाते रहे, के बारे में क्या फरमाते रहे। सवाल गंदम जवाब चने। दूसरी बात है कि धामरा साहब जो है वो खाम परेशान है कि इसकी पीटीआई बदबूदार पॉलिसी को ये डिफेंड कर रहे हैं। वो तसल्ली रखें कि ये उस वक्त तक डिफेंड करेंगे जब तक ये बरसर इक़्तिदार है पीटीआई। जो ये इक़्तिदार से अलग होंगे, इन्होंने दोबारा आपकी तरफ रुजू करना है और आपने मुरव्वत के हाथों मजबूर होकर फिर उनको ये है कि अपनी सफ़ों में लेना है। देखिए, बात ये है, गुजारिश ये है कि ये जब ये है कि ये भर्तियों का जिक्र कर रहे थे, जब इनके भर्तियां हो रही थी, इदारे तबाह हो रहे थे, तो ये किसके साथ खड़े थे? लेकिन चीमा साहब, मुनाफा बख्श इदारा बता दें कि कौन सा ऐसा मुनाफा बख्श इदारा था जो आपकी हुकूमत ने जाते हुए छोड़ के देकर गया कि ये मुनाफा बख्श इदारा। सारे इदारे मुस्तकम थे हमारे दौर में। देखें, जीडीपी ग्रोथ जो है, तमाम ये है कि ये एजेंसीज इस बात से ये इसको एंडोर्स करती हैं, इस बात की गवाह हैं, शाहिद है कि जीडीपी ग्रोथ हमारे दौर में 5.8 ऑफिशियल फिगर्स है, 5.8 पे थी। अब अंदाजा कर ले, अब हमारे मुल्क की तारीख के लोएस्ट लेवल पे चली गई है, -0.4 पे। हमारे दौर में इन्फ्लेशन 4 पे थी, अब ये 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। क्या ये कि ये देखे, हमारे दौर में क्या बिजली की, गैस की, पेट्रोल की कीमतें स्टेबल नहीं थी, पूरी इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी। एक इदारे क्या बात करते हैं, पूरे मुल्क की मईशत जो थी स्टेबल थी और अपने पाँव पे खड़ी थी। और ये है कि देखे, ये इंटरनेशनल एजेंसी जो है उनकी रिपोर्ट ये थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी ये थी कि साउथ एशिया में सबसे तेजी से ग्रो करती हुई इकानमी जो है पाकिस्तान की है। और उन्होंने ये कहा था, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ने ये इस बात पे ये उन्होंने एंडोर्स किया था इस बात को कि 16 और 17 में पाकिस्तानी मईशत जो थे गुज़श्ता 13 साल में बेहतरीन साल थे पाकिस्तानी मईशत के 2016 और 17 के साथ।
बात यह है कि इन्होंने तो हंसता बसता चमन अली मुमताज साहब, आपको सवाल का जवाब मिला? उन्होंने कह दिया मुस्तहकम के क्या- तमाम इदारे, क्या- उन्होंने कह दिया तमाम इदारे एक मुस्तहकम। इदारा, मैंने चैलेंज कर रहा हूँ यार, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हर इदारा, एक इदारा देखिए नाम ले। क्या बात कर क्या रहे हैं? स्टील मिल क्या बात मुनाफे कर में रहे हैं? थी? ये देखें, क्या पूरी पीआईए कौम मुनाफे में इनकी था? नामी और बात-इंतज़ामी की शराब उगल रही स्टील है। मिल पूरी बाकायदा कौम- बंद थी आपके दौर में। पूरी कौम ये देखें, अंदाजा कर ले, हमारे दौर में एक एक इदारे की बात करें, रेलवे को ख्वाजा साहब रेलवे खसारे में तक ले गया। अब नाम ये ले, हालत you में can है कि name it। शेख रशीद ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है उसको तबाह करने का। ये रेलवे के हाथ को छोड़ दे, वो भी ये कि मुमकिन है ये कि ये जो रेलवे के हाथ का नया रिकॉर्ड कायम हुए हैं, इसकी भी जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पे है, इनको कोई पता नहीं है। निसार ये भी साहब, गैर मुमकिन है बसरा कि साहब, कोरोना की जिम्मेदारी अगर आप पिछली कहें तो हुकूमतों एक दफा फिर आपको असद उमर साहब ने क्या कहा था सुनवा दें, जरा रिफ्रेश हो जाएगा। वैसे ना रिफ्रेश हो जाएगा। ना ही सुनाओ तो चंगी गल है। नहीं, रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, जरा रिफ्रेश करना जरूरी है जी। एक दफा फिर जरा सुनवा दें जी, असद उमर साहब ने क्या कहा था। आखिरी वादा, और ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तो तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं, बल्कि खास तौर पर स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता, नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा होने जा रहा हूं। अब आपसे पाकिस्तान नहीं होगा ऐसा बसरा साहब, नहीं होगा ऐसा। ये फिर कैसे हो गया? मैंने तो आपको पीडीआई की हुकूमत नहीं है बसरा साहब, मैंने पहले कहा था बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं कर रही है, मैंने तो पहले कहा था विफाक में किसी और की हुकूमत है, जवाब ना आए। नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, किसी और की है। जेन्युइन सवाल उठाया आपने, ना सुनाते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन होता क्या है सुने मेरी बात। गुजारिश ये है कि कोशिश करते रहे कि ठीक, इनका मैं आपके ऑडियो का इशू है, तब तक मैं जरा धामरा साहब, बसरा साहब वजाहतें तो देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश तो इनके लिए निकाल सकते होंगे ना कि जी गवर्नमेंट के लिए ये फैसला मुश्किल था, करोड़ों रुपए देने पड़े थे तनख्वाहों में और रिवाइव हो नहीं पा रही थी, बंद पड़ी हुई थी, तो लिहाजा ये मुश्किल फैसला करना पड़ा। देखें, इन्होंने हमेशा पार्टी को और हुकूमत को बच्चों का खेल समझा, और इन्होंने जिस तरह बयानात दिए माजी में, एक तो आपने स्टेटमेंट वजीर मौसूफ साहब की ये सुना दिया आपने ना, दूसरा इन्होंने जब ये मिनिस्टर बने थे खजाने के, तो उन्होंने एक और भी वादा किया था कि हम बेहतर मैनेजमेंट लाके बेरोजगार नहीं करेंगे, बेहतर मैनेजमेंट के थ्रू हम हालात को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो वो बोर्ड कहाँ गए, में आला किस्म के मेंबर आने थे, हाई फाई बड़े मेंबर उसमें बोर्ड के इन्होंने शामिल कराने थे, वो कहाँ गए? ये सारा सवाल है कि 2.5 साल तक आपने कुछ ना किया और इंतजार किया कि आपको ये सारे मुलाजमीन को जॉबलेस करना पड़ेगा। ये असल में इनकी पॉलिसी है, ये एक्चुअल इनकी पॉलिसी है, क्योंकि ये आईएमएफ के पास नहीं गए हैं। आईएमएफ जो है, आईएमएफ इनके पास हुकूमत कर रही है, उनके नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, हुकूमत कर रहे हैं, इनमें मजाल नहीं है कि ये उनको डिनाई कर सकें। और मैं बसरा साहब को ये मशवरा दे रहा हूँ कि देखें, बसरा साहब एक पीटीआई है, खबरनामा पीटीआई, आप हैं खबरनामा पीटीआई का हिस्सा, आप इस सख्त बदबूदार पॉलिसी को डिफेंड कर रहे हैं। मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूं बसरा साहब कि आपके इन बयानात से वो जो एक पीटीआई जो बन्नी गाला पीटीआई है, जो वो इस तरह के फैसले करती है, उनको आपके इस स्टेटमेंट की कोई परवाह नहीं, कोई सरोकार नहीं है, वो आपके जो प्रोग्राम भी नहीं सुन रहे होंगे। इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूं, एक ब्रादराना मशवरा देता हूं कि आप इसी प्रोग्राम में उठ के चले जाएं और कहें कि मैं कल आ जाऊंगा पीटीआई की किसी दूसरी पॉलिसी पे बात करने के लिए। इस बदबूदार पॉलिसी का हिस्सा मैं नहीं बन सकता। आप अगर उठ के गए तो आपकी इज्जत होगी, आपकी इज्जत कम नहीं होगी। मशवरा आया जी, मशवरा मुझे तो यकीन माने मेरा ना हासा निकल जाता जब ये लोग बात करते हैं ना,
अवाम की, मुल्क की, और बड़ा दर्द होता है गरीबों असद उमर का का। जवाब अच्छा दे गुजारिश दे, तो सुन मुझे ले, छोड़ अब दे। आपने बातें की मैं बोला असद उमर का जवाब दे इतना दे, ही दर्द असद उमर होता की जो आपको स्टेटमेंट चाहिए गरीबों उसका का, जवाब दे दे। इतना ही दर्द होता गरीबों का, पाकिस्तान ओ का, बसरा तो साहब, पीपल्स आप पार्टी सुन तो खबरनामा लेना। PTI के हैं। अब बात आप आप मुकम्मल, आप खबरनामा देखना आपने बात PTI के के मैंने हैं। इंटरप्ट नहीं नहीं, वो किया, ये कह रहे हैं आप डिफेंड नहीं मैंने कर सकेंगे, वो इंटरप्ट कह रहे हैं असद उमर की बात पे जवाब इतना दे ही- दें, नहीं इतना होगा ही ऐसा। अगर आपको गरीबों का, पाकिस्तान का, अवाम का ख्याल ओ होता बसरा तो साहब, आज असद उमर की पीपल्स बात कर पार्टी दें। इंटीरियर सिंध की जमात ना होती। आज पीपल्स पार्टी अच्छा, तो फिर सिर्फ उसको इंटीरियर मुल्तान सिंध में की क्यों जमात रोक रहे होती है, हैं? बात समझ फिर लें। पीपल्स अब आगे पार्टी को चलते हैं ना, अब मुल्तान में आगे क्यों चलते रोक रहे हैं। हैं? पल्ले भी कंटेनर तेला क्यों ने रख- कर दी, फिर दी मेला कंटेनर मेला। क्यों रख मैं रहे अंदर हैं? का बंदा हूँ, पीपल्स पार्टी मुझे को मजबूर ना मुल्तान में करें क्यों आपको रोक रहे हैं? आईना नहीं, दिखाने मुझे के भी लिए। मजबूर ना किसको करें। डिफेंड आप हमारे करेंगे, तरले क्या पॉलिसी करेंगे। करेंगे? आप मजदूर हमारे का तरले नाम ले करेंगे लेके कल। जितना मजदूर का कत्ल आपने मेरी किया पार्टी को है, जितना क्यों रोक गरीबों रहे हैं को मुल्तान आपने में आप? रुलाया है, छोड़ असद दे इन उमर का बातों को। जवाब दे दो। बड़ा असद मगरमच्छ उमर के का आंसू जवाब बहा दे रहे चले हैं। मैं एक सवाल पुट हमें करता हूं गरीबों बसरा को साहब, बड़ा एक एहसास सवाल है। पुट करता हूं। वो कह रहे आपके थे हल्के के बेहतर आपको मेंबर्स गालियां आएंगे, देते होंगे मैनेजमेंट प्रोग्राम के बेहतर बाद। करेंगे, हाँ, मैनेजमेंट देखिए बेहतर जो बात करने वाले इशू पे बात करें ना, मैं सब असद यर्ज उमर करता का हूँ, जवाब मैं दे दे। सुन ले, अब जाने दें। अब आप अपना असद स्विच उमर बंद का करें जवाब जरा। दे दे। असद उमर। मैं आप डिफेंड नहीं कर सकते, मुझे पता है आपको इतना गरीबों के लिए आपने काम किए होते, मजदूरों के लिए अरे किए भाई, होते, आपको तो आज दर्द था पीपल्स ना। पार्टी इंटीरियर सिंध आप की हमें जमात ना छोड़ के होती। गए आप ना। असद छोड़ उमर दें। साहब की, आप अच्छा, असद उमर साहब की गरीबों उस की वक्त की साहब स्टेटमेंट ने- को आप गरीबों डिफेंड की करें। पार्टी में असद अभी उमर जवाब साहब ने दे जो आप। बात की है, जो असद उमर साहब ने बात की है, मैं ये समझता हूं कि उस वक्त जाहिर है एक ज़हन में यही बात थी कि ये जो हमें सिक यूनिट मिले हैं, जो हमें इस वक्त तमाम के तमाम नुकसान में यूनिट मिले हैं। अब स्टील मिल की सिर्फ मैं बात करता हूं, चैलेंज से कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड निकाल लें। स्टील मिल जब हमें मिली बंद पड़ी थी, स्टील नहीं, मिल बेहतर मैनेजमेंट, सुन तो लेना, बेहतर मैनेजमेंट। बात सुनिए पहले। जब स्टील मिल हमें मिली, स्टील मिल बंद पड़ी थी। मैं चैलेंज देता हूं, अगर ये गलत बात है तो बता दें। और कितनी देर से बंद पड़ी थी? कम से कम नून लीग के 2 साल दौर के अंदर 2.5 साल से स्टील मिल बंद पड़ी थी। अब हमने कोशिश की, अपनी हर मुमकिन कोशिश की, और इसके लिए अभी भी हमने, अच्छा सबर तो करें, आप शोर शराबा करते रहेंगे, आप अपने टर्म पे दामरा साहब बोलिए। बात मुकम्मल करने दें ताकि जवाब वो दे आप सके। अभी जवाब वो तो जवाब सुन दे ले। नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप बीच में उनको मजीद जवाब सवाल तो पूछ रहे हैं। सुन जवाब ले, एक आप दफा बोलिएगा। तसल्ली देने दीजिए, फिर उसके बाद आप बात कीजिएगा। आप जवाब दीजिएगा पहले। दामरा आप साहब, मेरी बात सुने दामरा साहब, मुझे पता है कि आपको अभी इस वक्त मजदूर, गरीब, अवाम, चले आप सिर्फ ये बता दें 4500 अफराद को निकाल के आप लोगों को स्टील मिल को चला पाएंगे? आप बसरा साहब 4500 लोगों को निकाल के आप स्टील मिल को चला पाएंगे? तो आज पीपल्स पार्टी का आप हमें छोड़ गए ना, आप हमें छोड़ गए, अभी आप गरीबों की पार्टी में आ गए, अभी आप गरीबों की पार्टी में चले आ बसरा गए, साहब उसका 4500 जवाब लोगों को निकालने के बाद आप स्टील आप मिल को चला गरीबों की लेंगे? पार्टी में आ गए, वो जवाब है। 4500 लोगों को निकाल के। पहली बात तो ये ज़हनी कर लें कि जिन लोगों के साथ हमने उनको तमाम उनकी पेंशन्स, तमाम तनख्वाहें, तमाम फंड्स उनको दिए हैं। मुश्किल फैसला है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मुश्किल फैसला है हमारे सर लिए। ये बता दें आपने फंड्स दे दिए, झूठ लेकिन है। इन लोगों को निकालने के बाद आप स्टील मिल को चला गलत लेंगे? अच्छा, अब कोशिश कर रहे हैं, अब चल जाएगी। मैं बताता हूं, हम इसमें आपने कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी ऐसी इनके लीडर ने झूठ इंटरनेशनल बोला है, ऑर्गेनाइजेशन कौन को से? दरमियान में डालें। आउटसोर्स। मैं बताता हूं ये क्या सच आपको, बोलेंगे बाकायदा आप? आउटसोर्स कर, गवर्नमेंट भी इसको उसके साथ हो और वो इमरान खान ऑर्गेनाइजेशन भी मुसलसल साथ हो। झूठ बोल रहे और हैं, हम तो इसके बसरा साहब अगर के फर्ज कहने करें, पे मैं अब आपको, रोजगार मिल हमारे पास जाएगा। फार्मूला क्या है, हम अगर इसको जब उठा लेते हैं, उठाने के झूठे बाद इसके प्राइम हालात में, मिनिस्टर और के बहुत झूठे बड़ा तर्जुमान यूनिट है, क्या बहुत रोजगार बड़ा देंगे? यूनिट है, हम इसको चलाएं, चलाने के बाद जब ये चल जाएगी तो यही लोग होंगे जिनको री एम्प्लॉय किए जा चले सकेगा, आपने जिनको आपने एक और मिल दावा किया, आपने एक और दावा किया। दामरा साहब एक सेकंड, दामरा साहब एक सेकंड, आपने एक और दावा किया। हाँ। ये बताएं, आप दावे कर रहे हैं जी जी। जलसा होने जा रहा है परसों, आपकी रियासत की रेट को चैलेंज किया गया है, अच्छा, अब आप वहां पे अपनी रेट एस्टैब्लिश करके दिखा दें। अली मुमताज, अगर आप ये अपोजिशन जो अपना लूट मार का माल बचाने के लिए और एनआरओ लेने के लिए अवाम पे खुद कुछ हमला कर रही नहीं, है, रेट establish कर पाएंगे या नहीं? मैं बता सुने, अब आप अंदाजा करें इनका ये कौन लोग हैं जो लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाकर कोरोना सर वो वायरस छोड़ के दें, लिए वो जैसे अवाम भी को लोग मारना हैं, चाहते हैं, आप रेट पहली बात। एस्टैब्लिश कर पाएंगे? हाँ, यस अब और मैं नो? बताता हूं, हम भरपूर कोशिश करेंगे, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि ये लोग जलसा जो होने इस देंगे, वक्त- नहीं होने देंगे? सुन तो लेना, ये लोग जो इस वक्त अवाम के लिए खतरा बन चुके हैं, पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुके हैं और मुल्क दुश्मनी पे उतर आए हैं। अपनी औलादें तो इनकी जलसों में आती नहीं है, अपनी औलादें तो इस वक्त कोई कहां बैठा हुआ है, कोई कहां बैठा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने जो मुकदमा दर्ज किए, पहले क्यों नहीं किया हमने? ठीक है, पहले जलसे आप हुए यानी कि थे, जलसा नहीं होने देंगे। हम कोशिश करेंगे
कि आखिरी वक्त तक हम इनको रोकें। हम तो कोशिश ही इसमें करते रह हमारा गए, कोई ये तो नहीं ज़ाती- होगा हम कोशिश करते रह गए और अगले जलसा कर अब गए। मतलब देखिए ना, हम इनको अगर आप फर्ज करें, अब एंड ऑफ द डे क्या होगा? अब अगर हम इन पर लाठीचार्ज करें, आंसू सर गैस का रियासत है इस्तेमाल करें, आपको रिट को तो एस्टैब्लिश क्या करना होगा? है, क्या होगा फिर? क्या होगा? आपको रिट को एस्टैब्लिश करना है देखिए ना, सर, मैं रिट भी को कह रहा एस्टैब्लिश हूं, करना है। वैसे तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इस वक्त जो अवाम के लिए खुद कुछ बम्बार बने हुए हैं, जो गरीबों को कोरोना से मारना ठीक है। चाहते हैं, पहले ही 70 साल इन्होंने कौम को मारा। ठीक है, पहले ही 70 निसार चीमा साल साहब, ये कोरोना आज की शक्ल में आज अवाम पर आज मुसल्लत रहे हैं। आज जनाजे के वक्त तो वहां पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए थी, एक ऐसा मौका था कि वहां पर मुनासिब नहीं था, फिर भी शायद खाकान अब्बासी साहब और राना सनाउल्लाह साहब जलसे के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये नामुनासिब नहीं था आपकी नजर में? अभी तो डेड बॉडी घर पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को क्या जी, चाहिए? चीमा साहब, चीमा साहब, चीमा साहब, कराएं बच्चा साहब को। मैं तो अली मुमताज साहब, मैं तो चश्मे तसव्वुर में देख रहा हूँ कि आने वाले दौर में आपकी किसी प्रोग्राम में बैठ के शौकत बच्चा साहब कह रहे होंगे कि ये पीटीआई हुकूमत वो जालिम हुकूमत थी जिसने 4500 मजदूर स्टील मिल के निकाल दिए। और याद रखिए, मेरी बात लिख लीजिएगा। देखिए, बात यह है, गुजारिश ये है कि इनकी बातों में ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता, क्योंकि वो तो हर दौर में वो बेसिकली करते हैं, कोई बात नहीं है। बात ये है, देखें कि बिल्कुल ये है कि ये कोई ये जनाजों पे, खुशी के मौके पे, गम के मौके पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत कौन कर रहा है? ये पीटीआई अंदाजा कर लें कि यानी वो जो है बिलावल भुट्टो साहब जो है, उनकी बहन की मंगनी की तकलीफ को भी ये है कि इनको तकलीफ हो रही है और उसको भी सियासतबाजी की नजर कर रहे हैं कि जी देखिए, उन्होंने कार्ड पे ये लिखा, जलसे में ये हो रहा है, वो खुद ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई आप कौन है? वो उनका जाती एक मसला है, घरेलू मसला है, खानगी मसला है, डोमेस्टिक इशू है, वो जिस तरह चाहे करें। फिर ये है कि ये देखें, वो फलां आया, फलां नहीं आया। जनाजे के ऊपर भी ये है कि ऐसे तंग नजर लोग हैं कि ये कि खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो, ये कि उसको सियासतबाजी में ये कि जाने नहीं देते। बात ये है कि ये पूरी कौम जो, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि एक तरफ नाली और बात इंतजामी है, दूसरी तरफ इनका जो है एक नैरो माइंड सेट है, एक जो एक इंतकामी जरिए। ठीक है चीमा साहब, हमें प्रोग्राम को कंक्लूड करना है जी, हमें प्रोग्राम को कंक्लूड करना है जी, वक्त खत्म हो गया। चीमा साहब जो होती थी, देखें जी अली मुमताज साहब, जो हमारे यहाँ फराखदिली होती थी, रख रखाव होता था, वफादारी होती थी, ये बाकी अखलाकी कदरों लेकिन के साथ गलतियां साथ आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इन्होंने गलतियां पामाल दोनों कर तरफ से दिया। हुई हैं। गवर्नमेंट ने भी इस पर अपने जुमले कहे हैं और फिर जवाब में भी जुमले आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। शौकत बसर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आजिज धामरा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे मुमताज़ को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।